नमस्ते, राम राम। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें कहना क्या चाहता है कि एक पॉइंट से जो है, जो कि पॉइंट ग्राउंड पे है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और बॉटम, मतलब एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। मतलब अगर हम देखें तो बिल्डिंग, मान लो मैंने ए बी बिल्डिंग का डिस्टेंस रखा है, तो इसके ऊपर जो है ट्रांसमिशन लगा हुआ है, ठीक है। तो उसका जो टॉप है और उसका जो बॉटम है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो दे रखा है आपको, वो यहाँ पे गिवन है। टॉप का कितना है 45 डिग्री और बॉटम का एलिवेशन ऑफ द बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का 60 डिग्री है, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा है तो जो सबसे पहले बोला है उसी का एंगल 45 होगा। तो टॉप बॉटम है 45, तो यानी ये आपका 45 डिग्री है, और टॉप का 60 है, तो यानी ये पूरा एंगल आपका 60 डिग्री है, ठीक है। आपको बेसिकली इसमें बतानी है हाइट ऑफ द टावर। ये बिल्डिंग का डिस्टेंस, हाइट तो दे रखी है 20 मीटर। आपको ये बताना है कि एडी का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब इस 20 मीटर की बिल्डिंग पे जो ये एडी ट्रांसमीटर है, उसका आपका कितनी हाइट रहेगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले ये वाले ट्रायंगल को यूज़ करके, ए बी सी ट्रायंगल को यूज़ करके बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में सेम है, ठीक है। तो उससे हमें हेल्प मिलेगा एडी का डिस्टेंस निकालने में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में मुझे चाहिए 45 है, बट बेस और परपेंडिकुलर का काम है। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। tan 45 1 होता है, ए बी कितना दिया हुआ है 20, और बी सी हमें नहीं पता, तो हम इसे वायलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बी सी कितना है वाई, तो यहाँ से वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। तो अब हम क्या है, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल को यूज़ करेंगे आगे उसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी, इन ट्रायंगल डी बी सी। अब हमें बड़ा ट्रायंगल चाहिए डी बी सी। तो डी बी सी में हमें अगेन tan 60 डिग्री पता है, और ये वाली साइड और हमें ये साइड लेनी है, जो कि एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम tan 60 का यूज़ करेंगे। tan 60 है डी बी अपॉन में बी सी। tan 60 की वैल्यू होती है √3। डी बी हमारे पास है 20 प्लस में x, और ये डिस्टेंस y है, y जो कि 20 मीटर। तो मैं यहाँ डायरेक्ट 20 पुट कर रही हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे इससे इसको, तो ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस में x, ठीक है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20√3 माइनस में 20, ठीक है। 20 आप कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस में 1 आपकी क्या है, x की वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आपका हाइट ऑफ द टावर, जो यहाँ पे टावर ट्रांसमीटर लगा हुआ, उसकी हाइट कितनी आ गई 20√3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, आपको क्लियर हुआ होगा। इन क्वेश्चंस पे मेनली आपको फिगर बनाना, एंड देन अगर आपने फिगर से ही क्रैक कर लेना है कि क्या फिगर बन सकती है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा, वो ईजी हो जाता है जब आप एक फिगर ड्रॉ कर लेते हो, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है कि अच्छा ये क्वेश्चन ये बात कह रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।